हमें म्यूचुअल फंड कब बेचना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर को परेशान करता है। हम जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमने खरीद तो लिया पर इसे बेचे कब। तो ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिल में होता है। जब भी मार्केट बहुत ऊपर चला जाए तब उनके दिमाग में ये सवाल आता है, मार्केट बहुत नीचे आ जाए, मार्केट फ्लैट हो जाए, अगर कहीं नहीं चले, हर बार उनके दिमाग में यही आता है कि हमने खरीद तो लिया पर अब बेचे कब। खरीदने की एडवाइस हर जगह मिलती है पर बेचे कब वो किसी को नहीं पता है। तो बेचने के से पहले आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हैं, कि आपने क्या सोच के इस फंड को खरीदा है। आपने जनरली म्यूचुअल फंड गोल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं कि आपने किसी गोल के लिए जैसे म्यूचुअल फंड खरीदा हो कि आज मैं ये म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, मैं ये म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ अपना घर बनाने के लिए या गाड़ी के लिए या वैकेशन के लिए। आप जब भी म्यूचुअल फंड खरीदे तो उससे अपने गोल के साथ अटैच कर दीजिए कि ये म्यूचुअल फंड मैं क्यों खरीद रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है खरीदने का। और वो हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो आपको ये सवाल कभी परेशान नहीं करेगा कि अब मुझे म्यूचुअल फंड कब बेचना चाहिए, क्योंकि आपने खरीदने से पहले ही आपको पता है कि म्यूचुअल फंड कब बेचना चाहिए। इसके अलावा कई सारे रीज़न हैं जब आप म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। उसमें से एक है आपका गोल पूरा होना, कि आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू किया और वो म्यूचुअल फंड मान लीजिए कि आपका गोल आ गया है। सपोज करिए कि आपने म्यूचुअल फंड शुरू किया और आपने सोचा कि मैं रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ और रिटायरमेंट का समय आ गया, आपकी एज मानो कि 35 है और आपने सोचा कि 60 साल में मैं रिटायर होऊंगा, तो रिटायरमेंट के लिए आपने शुरू किया SIP, या आपने घर बनाने के लिए शुरू किया, या आपने अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए जिस गोल के लिए आपने शुरू किया था SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट किया था और वो वक्त आ गया, तब आप उसे बेच दीजिए। बेच के आप पैसा कैश कर लीजिए और जो काम करना है आपको कर लीजिए। ये तो एक सही तरीका हुआ SIP बेचने का, कि आपने जिस गोल के लिए किया था वो गोल पूरा हो गया और मैं उस गोल को पूरा करने के लिए अपना SIP बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तरीका हो गया जो सबसे सही तरीका है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था मेरे गोल के लिए और मेरा गोल पूरा हो गया और मैं SIP बेच रहा हूँ। दूसरा है इमरजेंसी, कि आपने किसी इमरजेंसी फंड का बंदोबस्त नहीं किया या किया है पर इमरजेंसी में इतना बड़ा अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सपोज करिए मेडिकल इशू कोई बड़ा आ गया हो या आपके घर के अंदर XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। उस कंडीशन में इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ही है, जनरली तो अगर आपको दूसरी जगह से पैसे मिल रहे हैं तो फिर आपको वहां से ले लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको वहां से भी पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं और आपको आपातकालिक में पैसे की जरूरत है एकदम ही, तब आप इसे बेचकर आपकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड बेचने का। आप उस वक्त बेच सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है। देखिए मार्केट हमेशा एक लाइन में नहीं चलता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे रहता है, तो कभी कभी महीनों तक स्टेबल हो जाता है एक ही जगह। अगर ऐसा कुछ होता है और आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग की जरूरत है, या एक फंड से पैसे कम करके दूसरे फंड में डालना है, इक्विटी से कम करके डेट के अंदर जाना है, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो का प्रॉफिट काफी बढ़ गया है, आपने कोई फंड में इन्वेस्टमेंट किया और फिलहाल वो फंड ऐसी जगह पे है जैसा आपको लग रहा है कि काफी चल गया है स्टॉक या म्यूचुअल फंड, तो वहां से थोड़ा बहुत हम पैसा प्रॉफिट बुक करेंगे और डेट फंड में डालेंगे। या हो सकता है कि मार्केट काफी नीचे गिर गया है और आपको लगता है कि अभी आने वाले टाइम में यहाँ से रिकवर होगा, तो आपके डेट के अंदर जो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा है उसको निकाल के आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालेंगे। तो जब भी रीबैलेंसिंग की जरूरत होती है उस वक्त आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बेच सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड रीबैलेंस करने के लिए कोई भी स्कीम को आप बेच के आप वो रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक सही तरीका हुआ रीबैलेंसिंग के वक्त बेचना। तीसरी बात करते हैं कि खराब प्रदर्शन, अगर कोई फंड है जो बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है उस वक्त भी आपको वो म्यूचुअल फंड बेच के किसी दूसरे फंड के अंदर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, अगर कोई फंड खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे का आपको रीजन पूरा क्लियर करना पड़ेगा कि ये क्यों खराब परफॉर्म कर रहा है। अगर फंड मैनेजर ने जो वादे किए वो सब कुछ सही उसी तरह से कर रहा है, अगर मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में है इस वजह से फंड खराब कर रहा है, या फंड मैनेजर की कुछ गलतियों की वजह से और दूसरे फंड अच्छा परफॉर्म करें, खाली यही फंड खराब परफॉर्म कर रहा है, तब जाके आप बेच सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर मार्केट में ही प्रेशर है, जिस सेगमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, सपोज करिए कि आपने लार्ज कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लिया और लार्ज कैप लास्ट 1-2 साल से चल नहीं रहा है,
तो अगर सारे म्यूचुअल फंड नहीं चल रहे हैं या 1-2% का आगे पीछे चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर सेगमेंट एक ही बार में नहीं चलता। कभी लार्ज कैप चलते हैं, कभी मिड कैप चलता है, कभी स्मॉल कैप चलता है, तो कभी वैल्यू फंड चलते हैं, तो कभी ग्रोथ फंड चलते हैं, ठीक है, तो कभी मोमेंटम फंड चलते हैं। तो हर फंड हर समय नहीं चलेगा। कुछ समय आएगा जब 1-2 फंड 1-2 साल कंटिन्यू चलेंगे, उसके बाद वो 1-2 साल के लिए अंडर वैल्यूड हो जाएंगे, उसके बाद कोई दूसरा सेक्टर चलेगा या दूसरा कैटेगरी के चलेंगे। हर बार हर अलग अलग तरह के फंड चलते हैं। तो अगर आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदा हो, अगर उसके अंदर कुछ अलग ही रीजन हो कि फंड मैनेजर ने कुछ गलती की है या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ गया और फंड मैनेजर ने नहीं किया, अगर ऐसी कोई बड़ी गलती है तो देन आप उसको बेच के किसी दूसरे फंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर मार्केट ही नहीं चल रहा है सॉरी, जिस सेक्टर में आप गए, जिस सेगमेंट में गए आप, वो सेगमेंट ही नहीं चल रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है आपको बेचने का। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिस सेगमेंट में मैं हूँ वो पूरा का पूरा सेगमेंट ही ऐसा तो नहीं है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कई बार होता है 2-3 साल तक आपका फंड परफॉर्म नहीं करेगा और जैसे ही चलना शुरू करेगा 1-2 साल में आपको डबल ट्रिपल रिटर्न दे देगा। तो वो एक तरीका है कि अगर फंड मैनेजर ने जो बात किया है पोर्टफोलियो के टाइम, अगर वैसा नहीं कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे उस फंड से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फंड का उद्देश्य और जोखिम। अगर आपने सपोज करो का फंड का उद्देश्य पूरा हो गया, जैसे कि मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में 20 साल बहुत लंबा टाइम है। तो अगर मैं लार्ज कैप में जाता हूँ, उसके कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे, तो मैं लार्ज कैप की जगह स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और 10 से 15 साल मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का टाइम हो चुका है। अब मुझे इस जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के अंदर से पैसे निकाल के अब मुझे हाइब्रिड फंड में या लार्ज कैप फंड में जाना है। अगर कुछ ऐसा करना है मुझे, उस कंडीशन में मैं अपना पोर्टफोलियो बेच दूंगा और लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड में अपना पैसा ट्रांसफर करूंगा। अगर इस तरह से करना हो तब आप पोर्टफोलियो बेच सकते हैं। आप पोर्टफोलियो कब नहीं बेचें, बेचने का ये तरीका है कब हमें नहीं बेचना चाहिए। जैसे कि न्यूज़ चल रहा है, नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है कि भाई मार्केट गिर जाएगा, आपके किसी दोस्त ने बोला कि मार्केट में ये हो गया, यूएस मार्केट ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, कहीं के कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो आप एक बात सोचिए कि दुनिया में कुछ भी हो तो क्या लोग बिजनेस करना बंद कर देंगे? क्या रिलायंस इंडस्ट्री है, वो जो उसका जियो का बिजनेस है, वो या पेट्रोलियम का बिजनेस है, वो क्या बंद कर देगा ये सब प्रॉब्लम की वजह से? या HDFC बैंक है, वो लोन देना बंद कर देगी लोगों को, या बैंकें बंद कर देंगे? आप ये सोचिए कि लोग गाड़ी लेना बंद कर देंगे। अगर कोई भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि लोग वापस 4 व्हीलर छोड़ के 2 व्हीलर पे आ जाएंगे या 2 व्हीलर छोड़ के साइकिल पे आ जाएंगे? अगर कुछ ऐसा होने वाला है देन आप मार्केट से बाहर चले जाइए। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोग घर बनाएंगे, घर बनाने में कलर लगाएंगे, टाइल्स लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे, से ये सलिया डालेंगे, हर चीज़ की कंपनियां लिस्टेड है तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। तो एक खाली गलत न्यूज़ मार्केट में चल रहा है या टीवी में चल रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, तो आप एक बार सोचिए क्या इन सब कारणों की वजह से क्या बाजार में सच में मंदी आएगी? मंदी का मतलब ये है कि ये सारे काम बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए सब काम थोड़े कम हो जाए, पर क्या हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएंगे? आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो बिजनेस है वो रन होते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ हो तो फिर आप उसको एनालाइज करिए, अपने एडवाइजर से बात करिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उस वक्त भी खाली न्यूज़ के बिहाफ पर आप अपने पोर्टफोलियो को मत छेड़िए। कई बार क्या होता है कि नए नए फंड आते हैं, ठीक है, ये भी एक रीज़न है कि हमें न्यूज़ में आ गया कि भाई किसी ने नया फंड लॉन्च किया, कि जैसे जियो और ब्लैक रॉक ने मिलकर एक फ्लेक्सी कैप फंड नया लॉन्च किया, तो हमें चूल होती है कि हम नए फंड के अंदर जाए। तो बार बार आप ऐसे जंप मारेंगे ना तो भी जो पैसा बनना है वो नहीं बनेगा। कई बार हम नए फंड में जाने के लिए पुराना जो अच्छा खासा फंड चल रहा है उसको बेचकर हम नए फंड में पैसा डाल देते हैं। तो ऐसा भी मत करिए, ये भी गलत है। जो ऑलरेडी चल रहा है उसने बाजार के उतार चढ़ाव को देख लिया है। अगर आपके पास फ्रेश पैसा है तो आप वो फ्रेश पैसा नए फंड में डालिए। लेकिन जो फंड चल रहा है ऑलरेडी, भले वो 1-2 साल अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो उसका अंडर परफॉर्म करने का मानोगे कोई फंड का 2 से 3 साल का टाइम होराइजन है अंडर परफॉर्म करने का, और आपने 1-2 साल वो पीरियड निकाल लिया है, तो फिर आप बैठे रहिए, आने वाले 6 से 1 साल में वो यहाँ से परफॉर्म करेगा। अगर आप परेशान होकर यहाँ से निकल जाएंगे
तो फिर आपका पैसा कभी नहीं बनेगा कि ये फंड, चलो नया फंड आ रहा है, 10 रुपये का एनएवी है तो मैं अपना पैसा निकाल के इसमें डाल दूँ। ऐसा मत करिए। कई लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ये फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ से प्रॉफिट बुक करके ये पैसा मैं नए फंड में डाल देता हूँ। ऐसा प्लीज़ मेहरबानी करके मत करिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपका नुकसान होगा। दूसरा, फंड को बेचते समय अपना टैक्सेशन का हमेशा ख्याल रखिए कि अगर मैं इस फंड को बेचूंगा तो कहीं इसके टैक्सेशन का बर्डन मेरे ऊपर ना आ जाए बिना काम के अननेसेसरी बेचने के लिए। अगर ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है पोर्टफोलियो को छेड़ने के लिए तो आप मत बेचिए, वरना अगर आप बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप टैक्सेबल अमाउंट आपका आता है तो। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं छोटे मोटे, जिसकी वजह से हम ना समझी में या मार्केट को नहीं समझते हैं, या डर के कारण या लालच के कारण हम इसे बेच देते हैं। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आज 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं पे, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ और कितने साल तक करूँगा, क्या गोल है मेरा। वो अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको कभी डर नहीं लगेगा कि मैं इस फंड को कब बेचूं, और ये सवाल आपके दिल में कभी नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए 2000 की एसआईपी कर रहा हूँ। मेरे बच्चे की एज 1 साल है और वो 20 साल के बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए मुझे 20-30 लाख की ज़रूरत है, और उसलिए मैं 2000 की एसआईपी कर रहा हूँ। तो आपको 20 साल के बाद बेचना है, तो बीच में उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे। एक लाइन में अगर मार्केट जाता तो किसी की ज़रूरत ही नहीं होती यहाँ पे। ये बात को आप समझिए। तो आपका गोल 20 साल के बाद है, तो आप अभी से क्यों टेंशन ले रहे हैं। आप तो खुशी मनाइए। अगर 2 साल के बाद मार्केट गिरता है तो गिरे हुए मार्केट में आप जब भी नया परचेस करेंगे, आपको फ्रेश जो एनएवी मिलेगा वो सस्ते दाम में मिलेगा। और अगर आप 2-3 साल मार्केट अगर अंडर आपके आप खुश नसीब होंगे कि अगर आपके लेते के साथ मार्केट अगर 2-3 साल अंडर परफॉर्म करता है, क्योंकि वो मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपको एनएवी ज़्यादा आएगा। एवरेज कॉस्ट एवरेजिंग में वो सबसे कम सस्ते में पड़ेगा, और जब मार्केट शुरू होगा 2-3 साल के बाद चलना, तो ये जो सस्ते में आपने एनएवी जो परचेस किया है ना, उस यूनिट का भाव बढ़ेगा, तब आपको एक्चुअल में बेनिफिट होगा। तो आप मनाइए कि आपके एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो 2-3 साल मार्केट अंडर परफॉर्म करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिले। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर हमसे आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।